Hello everyone. In the last video, we have discussed conflict types and what are the sources of conflict. In this video, we'll be talking about its process and management. If we talk about its process, we can understand by going through the following stages. The first stage is latent conflict. What does latent means? Latent means something which is हिडन। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली अराइज नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बननी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर हो सकता है। अब ये सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? दीज सिचुएशंस में बी एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, एनी सॉर्ट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी प्रॉब्लम, एनी मिसकम्युनिकेशन, एनी रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह की जब सिचुएशंस बननी शुरू होती हैं, दिस कम्स अंडर लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, परसीव्ड वर्ड कहाँ से आया है? फ्रॉम द वर्ड परसेप्शन। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन हमारे परसेप्शन की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सो परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी ऐसे लेटेंट हिडन सिचुएशनल फैक्टर्स नहीं है, बट बिकॉज ऑफ आवर परसेप्शन द कॉन्फ्लिक्ट में अराइज। फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट, जब हम एक्चुअल उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को फील करना शुरू कर देते हैं, दिस इज बेसिकली द इनिशियल स्टेप व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स हैपनिंग। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जब एक्चुअल में वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, देयर मे बी वॉर ऑफ वर्ड्स, जब उनके बिहेवियर में डिपिक्ट होने लग गया है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, सो देयर हैज टू बी सम स्ट्रैटेजीज टू रिजॉल्व इट। अगर लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, अगर वो है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप मेंबर्स। बट इफ इट इज डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, then we have to go for some strategies so that we can avoid that conflict, we can manage that particular conflict. Conflict aftermath is nothing, it's basically what are the consequences. तो जो consequences हमें लगते हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पर ख़त्म हो गया। अगर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट था तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उससे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ बाहर आए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई हैं। लेकिन अगर वो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट था तो हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेंगी जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाए। We'll be discussing those conflict management strategies. Now, Thomas has identified 5 styles of conflict management. These are avoiding, accommodating, competing, compromising, and collaborating. Let's understand it with the help of a chart. If we try to understand this chart, on x-axis there is cooperativeness and on y-axis there is assertiveness. Cooperativeness क्या होती है? When we try to cooperate, when we are concerned for others also. And assertiveness means concern for ourselves. जब हम अपने मोटिव के बारे में सोचते हैं, that is called assertiveness. तो इसमें अगर हम बात करें avoiding style की, तो जो avoiding style है that is low on cooperativeness and low on assertiveness. मतलब इस situation पे अगर कोई conflicting situations आती है तो दोनों पार्टीज अवॉइड करने की कोशिश करती है, जिसमें ना ही अपना मोटिव होता है ज़्यादा और ना ही दूसरे का मोटिव, रादर वी अवॉइड दैट सिचुएशन। सेकेंड वन इज अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग में कॉपरेटिवनेस ज़्यादा है लेकिन असर्टिवनेस इज लो, विच मीन्स अ सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट विच वन पार्टी डज, वन पार्टी सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ अदर, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज ना हो, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़े ना। Third one is competing. Competing is high on assertiveness and low on cooperativeness. इसमें दोनों पार्टीज का जो एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि हमारा गोल, हमारा मोटिव अचीव हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेटिंग. इट इज हाई ऑन असर्टिवनेस एंड हाई ऑन कॉपरेटिवनेस. तो बेसिकली एक तरह की विन विन सिचुएशन हो जाती है जिसमें वो अपने बारे में भी सोचते हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरी पार्टी का भी लॉस ना हो. लाइक वी हैव स्टार्टेड इन नेगोशिएशन. आई विल प्रोवाइड अ लिंक हियर इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज. सो दिस इज कोलैबोरेटिंग. एंड व्हाट हैपेंस इन कॉम्प्रोमाइजिंग? कॉम्प्रोमाइजिंग इज अ मिड पाथ जिसमें कुछ असर्टिवनेस होगा और कुछ कॉपरेटिवनेस होगा. मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप जिसमें कुछ पार्टी, एक पार्टी किसी एक चीज़ में एडजस्ट करेगी, दूसरी पार्टी किसी एक चीज़ में एडजस्ट करेगी, एंड फाइनली दे विल कम टू अ डेफिनेट कंक्लूजन जिससे जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था वो अराइज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो पाए, एंड दे कैन वर्क फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.